अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान रन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम की आमद पर अज़ादारान इमाम हुसैन नोहा और गिरियाजारी के अलावा मातमदारी और जंजीर ज़नी भी करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ मोती दरवाज़ा की उस 75 साल पुरानी दुकान पर, जहाँ से मातमदारी के लिए जंजीरों को तेज और तैयार करवाया जाता है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जंजीर बनाए जाते हैं और कितनी नफासत के साथ तैयार किया जाता है, जानते हैं। भैया हमारे से तकरीबन हो गया 70-75 साल हो गए हैं। और हमारे पास तलवार है, लहर है, टोका है, मछली है, इस तरह काफ़ी डिज़ाइन है, पत्ता है, काफ़ी डिज़ाइन है इस किस्म के। कंगरोड होता है वो भट्टी में बनता है, और पत्ता वगैरह हो गया, टोका, ये बहुत खतरनाक है। भाई पूरे पाकिस्तान से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, करबला वगैरह जाते हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे ज़्यादातर नहीं जाते हैं। ये लगवाई वाले होते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं लगने के लिए। हमारे बड़ों ने बताया काम अच्छा करोगे, एक बड़ी ईद का और मुहर्रम का जो छुरी अच्छी लगाओगे तो गाहक ज़्यादा आएंगे। छुरी और ये मुहर्रम के लिहाज से जो छुरी है अज़ादार के लिए, ये हम अच्छे तरीके से लगाते हैं, अज़ादार भी ना परेशान हो और जानवर भी ना परेशान हो। जी तो नाज़रीन, शफकत हुसैन साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि अज़ादारी इमाम हुसैन में जंजीर ज़नी क्यों की जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफकत अली है जी। चैमलन रोड पे इमाम बारगाह हमारी, ये 350 साल पुरानी है। और ये जो ज़ियारत शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की अभी विधिया हुई है, ये 164वां साल था इसको लाइसेंसी। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है, ये परवरदिगार ने इसका जिम्मा लिया हुआ, क्योंकि वो तो जंगल में कत्ल हो गए, तो मारने वालों ने ये सोचा था कि ये अब हमने मार दी है, लेकिन वो मालिक ने जिसकी खातिर वो शहीद हुए, उसने इसको जिंदा रखा हुआ है। और ये एक एहतजाज है, हम मातम हुसैन अलैहिस्सलाम करते हैं एहतजाज। ये खाली हमारा नहीं है, ये तमाम आलम इस्लाम के लिए और तमाम इंसानों के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी, तो किसी एक फ़िरके के लिए नहीं दी। और यकीनन हर फ़िरका अपनी अपनी जगह पे अज़ादारी करता है, चाहे वो अपने घर में बैठ के करे या जैसे भी। और ये जंजीर ज़नी जो है, ये भी अज़ादारी का हिस्सा है बेटा। परवरदिगार ऐसे ही, अब तो वक्त ख़त्म होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। आप हर मुसलमान अपने अपने क़ीदे के मुताबिक देखे कि कौन कौन सी निशानी है दुनिया ख़त्म होने की, और इमाम ज़माना के आने की, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के आने की। उन्होंने तशरीफ़ लाना है तो लाना है, उन्हीं के इंतज़ार में जो है वो सब चल रहा है। जब वो आएंगे तो फिर पूरी दुनिया में एक हुकूमत होगी और बेहतरीन होगी। आप सब दुआ करें कि परवरदिगार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमाए।